इस तरह हफ्ता भर बीत जाता है। अंत में मोटू पतलू और मिट्ठू लंका नगरी के किनारे पहुंचता है। फिर वे तीनों लंका नगरी की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लंका नगरी दिखाई पड़ती है। मोटू पतलू झट से एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वो दोनों छुप छुप कर लंकापुरी की ओर देखने लगा। मोटू पतलू देखते हैं कि लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर दो राक्षस पहरा दे रहे हैं। ये देखकर मोटू कहता है, अरे पतलू, हम लंका नगरी के अंदर कैसे जाएंगे? द्वार पे तो दो राक्षस पहरा दे रहे हैं। पतलू कहता है, अरे मोटू, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जो जादुई मोती है उसे हम मुंह में डालकर अदृश्य होकर जाएंगे। ये सुनकर मोटू कहता है, अरे ये बात तो मैं भूल ही गया। फिर वो दोनों जादुई मोती अपने अपने मुंह में डालकर अदृश्य हो जाते हैं। फिर वे तीनों लंका नगरी के अंदर जाने के प्रयास करता है, लेकिन राक्षस के पास आते ही उनमें से एक राक्षस कहता है, अरे इंसान की उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे। ये इंसान का गंध कहाँ से आ रहा है? ये सुनकर दूसरा राक्षस कहता है, हाँ, इंसान का गंध तो आ रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले वाले राक्षस का नजर अचानक तोते पर पड़ता है। तोते को देखकर वो कहता है, अरे वो देखो तोता, ये तोता जरूर इंसानों के साथ ही रहकर आया है, इसीलिए हमें इंसानों का गंध आ रहा है। ये सुनकर दूसरा राक्षस कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर मोटू पतलू बड़ी आसानी से लंकापुरी में प्रवेश कर जाते हैं। लंकापुरी में प्रवेश करने के बाद मोटू पतलू अपने मुंह से मोती को निकाल देते हैं। फिर पतलू मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू जी, अब हमें किस ओर जाना होगा? ये सुनकर मिट्ठू कहता है, हमें कुछ दूर दक्षिण दिशा की ओर ही जाना होगा। फिर हमें दक्षिण पश्चिम की ओर जाना होगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक दिव्य वाटिका मिलेगी और इसी वाटिका में हमें मिलेगी चंद्रपुष्प वृक्ष। और पूनम के रात में जब पूर्ण चांद की रोशनी इस वृक्ष पर पड़ता है तो चंद्रपुष्प उगता है। और आज ही है पूनम की रात। अब जितना हो सके उतना तीव्र गति से आगे बढ़ो। फिर वे तीनों बड़े ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। काफी समय के बाद वो तीनों दिव्य वाटिका पहुंचते हैं। वाटिका के द्वार पर एक राक्षस पहरा दे रहे थे। देखने में वो राक्षस बड़ा ही भयानक था। उस राक्षस के देह का रंग बड़ा ही काला भयानक था। सर पे दो सींग थे, दांत बड़े बड़े थे और हाथों में नाखून जो थे वो भी बड़े बड़े थे। ये देखकर मोटू डर जाता है। पतलू से कहता है, अरे पतलू, मोती जल्दी से मुंह में डालो, नहीं तो ये राक्षस हमें चबा जाएगा। ये सुनकर मिट्ठू कहता है, रुको मोटू रुको, ये दिव्य वाटिका है, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। ये सुनकर पतलू कहता है, तो मिट्ठू जी, हम अंदर कैसे जाएंगे? पहले हम उन्हें अपना परेशानी बताएंगे, फिर उन्हें मनाएंगे। अगर नहीं माना तो फिर देखा जाएगा। चलो चलते हैं। फिर वे तीनों राक्षस की ओर जाते ही राक्षस ने उन्हें देख लिया और कहा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मोटू कहता है, राक्षस जी, हमें चंद्र पुष्प की जरूरत है। हमारे मुखिया के लड़के को चंद्रकोना बीमारी हुआ है और इसके इलाज के लिए हमें चंद्र पुष्प की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया आप हमें चंद्र पुष्प प्रदान करें। यह सुनकर राक्षस कहता है, हा 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 हा, मानना होगा तुम्हारे साहस को। तुम एक इंसान होकर राक्षस नगरी में आए हो चंद्र पुष्प लेने। हा 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 हा। तुम चंद्र पुष्प यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। हा 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 हा। ये सुनकर मिट्ठू कहता है, मेरे होते हुए तुम मोटू पतलू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीधी तरह से हमें चंद्र पुष्प ले जाने दो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं।
ये सुनकर राक्षस अट्टहास करने लगता है। हा 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 हा। तुम मुझे रोकोगे? देखता हूँ तुम में कितना ताकत है। ये कहकर राक्षस मायावी किरणें छोड़ने लगता है। लो, बचो मेरे वार से। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टाटा, बाय बाय।